नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सतवीर सिंह, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं या मुजफ्फरनगर से उन्होंने जन्म स्थान अपना बताते हुए अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और प्रश्न किया है कि उनके जीवन के बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में बुध चंद्रमा केतु, छठे भाव में सूर्य, सप्तम भाव में शुक्र मंगल, अष्टम भाव में शनि और 11वें भाव में राहु तथा 12वें भाव में गुरु। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, इनका जन्म कर्क लगन में तथा अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी वृश्चिक है। चंद्रमा यहाँ नीच के हैं आपकी कुंडली में। वर्तमान में आपको सूर्य की महादशा चल रही है जो 7/7/26 तक रहेगी। यह दशा बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी 7/7/26 से चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, जो लग्नेश की, चंद्रमा लग्नेश है तो लग्नेश की महादशा है और वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये मूल त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छा योग है। चंद्रमा यद्यपि नीच है लेकिन फिर भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो इनकी दशा अच्छी रहेगी। लेकिन चंद्रमा के साथ यहाँ केतु भी मौजूद हैं तो ये ग्रहण दोष बना रहे हैं। ग्रहण दोष का उपाय करें। पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपकी जो शिक्षा है उसमें व्यवधान रहा होगा, रुकावट रही होगी, विषय परिवर्तन रहे होंगे, आपकी संतान होने में भी विलंब हुआ होगा, देर से हुई होगी तथा संतान पक्ष से परेशानी व चिंता आपको बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि पंचम भाव में राहु की और शनि की पूर्ण दृष्टि, इसकी दृष्टि पड़ रही है। राहु की 7वीं दृष्टि है और इसकी पूर्ण दृष्टि शनि की। तो ये आपको संतान भाव से भी परेशान या चिंता का विषय बना रहेगा आपके साथ। पंच में वृश्चिक राशि है, मंगल इसके स्वामी है और मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं और जो उच्च के होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब पंचमेश सप्तम भाव में पंचमेश का सप्तम भाव से संबंध बन जाता है तो, और दूसरा शुक्र की स्थिति भी ऐसी है कि वो सुखेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आपके प्रेम संबंध होंगे या आपका प्रेम हुआ होगा या प्रेम संबंध रहे होंगे काफ़ी। आप मंगली हैं, मंगल होने से यहाँ मंगली प्रभाव होता है, इसलिए विवाह में देरी होती है और कुछ विलंब भी बनता है और कुछ परेशानी, दिक्कत, मनमुटाव जैसी समस्या हो सकती है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण भी ऐसे लोगों को काम होते हैं लेकिन देरी से होते हैं। कर्क लगन होने के कारण आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आपसे जल्दी लोग प्रभावित हो जाते हैं, आप मधुरभाषी होते हैं लेकिन कभी कभी आप कटु शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं, लोगों की बहुत अच्छी तरह सेवा करते हैं लेकिन बदले में आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिससे आप हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे लोग अधिकार वाली नौकरी, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, आर्मी, प्रबंधक, सरकारी नौकरी जैसी कुंडली के योग बनते हैं। मेडिकल लाइन से भी ऐसे लोग जुड़ सकते हैं। ठेकेदारी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टशिप भी ऐसे लोग हो सकते हैं। लोहे की फैक्ट्री से भी आपका संबंध हो सकता है और विदेश भाव से भी आपका आय का संबंध बन सकता है। कुंडली में आपकी विदेश यात्राएं भी बता रही हैं कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा योग है। सूर्य छठे भाव में होने से शत्रु पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुकदमों में आप विजय प्राप्त करेंगे। आपको आँखों की समस्या हो सकती है, बीपी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, हड्डियों की और नर्व की समस्या हो सकती है। शनि के कारण आपको गुप्त प्राप्तियां हो सकती हैं, गलत माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, लंबी उम्र होती है। शनि का उपाय करें। राहु यहाँ बैठ कर के 11वें भाव में अचानक धन लाभ देते हैं, विदेश से भी लाभ देते हैं, गलत कार्यों से आपको आमदनी देते हैं, लाभ देते हैं, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा कभी अपमानित होना भी पड़ सकता है। गुरु भी 12वें भाव में आपको
विदेश योग देते हैं। तो ऐसी स्थिति, और भाग्य स्थान भी आपका भाग्य भी जो उदय होता है अपने घर से दूर जाकर होता है। तो ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि आपको आपकी कुंडली के बारे में यथावत सब कुछ बता दिया गया है। यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और की कोई कुंडली हो, कोई अपना प्रश्न पूछना चाहता हो, तो वह अपनी डिटेल भेज करके अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्रश्न भेज सकता है, डिटेल भेज सकता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि इस फ्री, ये जो मेरा चैनल है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई मैं चार्ज नहीं लेता हूँ। यदि कोई आदमी ये चाहता है कि उसका विश्लेषण कुंडली का पब्लिक ना करा जाए, उसे सब ना सुन सकें और वो अलग से अपना विवरण जानना चाहता है, तो उसके लिए मेरे कुंडली में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।